जय श्री राम लला सरकार, जय मानी कुंभला, जय श्री राम। देखिए, ग्वालियर संतों और योगियों की भूमि है और राम जी के श्री चरणों के रज की कृपा से जब भी मुझे अवसर मिलता है तो मैं ग्वालियर में रुकता हूँ और मानव के कल्याण के लिए मेरा जीवन पूर्णतः समर्पित है। और जब भी मुझे ऐसा अवसर मिलता है, सत्य सनातन धर्म की कोई वार्तालाप करने वाला मेरा भाई मिलता है तो उसके पास जरूर मैं रुकता हूँ। अभी मुझे अवसर मिला, आदरणीय श्री मिश्रा जी और आपके यहाँ मुझे अवसर मिला, मैं आया। तो ग्वालियर आने का विशेष कोई कारण नहीं होता, लेकिन जो मेरे प्रेमी हैं, जो मुझे स्नेह करते हैं, उनकी वजह से मेरा रुकना होता है, आता हूँ जी। देखिए आदरणीय, सत्य सनातन मानव यात्रा मानवता की स्थापना के लिए जरूरी है। जो लोग विरोध करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि विरोध नहीं करना चाहिए और समस्त मानव को जोड़ना ही मानवता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो विरोध कर रहे हैं, ना वो सत्य सनातन धर्म को जानते, ना धर्म को जानते और ना ही मानवता को ग्रहण करने वाले। इसलिए विरोध करने वाले करते रहेंगे, लेकिन जो मानवता के कल्याण के लिए जागृत अवस्था में आके स्वयं जगा रहे हैं, उनकी रक्षा राम करेंगे। यात्रा तो चलती रहेगी जी। जी आदरणीय, गाय गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा कब मिले? देखिए आदरणीय, बहुत सुंदर आपका विषय, हृदय से आपको धन्यवाद। जिनके चरणों की पूजा भगवान कृष्ण किए हैं, भगवान राम किए हैं, उनको राष्ट्र माता के रूप में स्थापित करना चाहिए। मुझे लगता है कि गौ माता राष्ट्र माता नहीं, विश्व माता के रूप में स्थापित होनी चाहिए और 2028-29 के बीच में गौ माता राष्ट्र माता के रूप में स्थापित हो जाएंगी, ऐसा रामलला सरकार का मानना है जी। कमी मुझे लग रही है कि उन राजनेताओं को लेके है जो कुर्सी में बैठ के मदांध हो गए हैं। जिनको पहले दिखता था कि हमको सत्य सनातन धर्म को लेके चलना है, गौ माता की रक्षा करना है, गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में स्थापित करना है, वो इतनी सुंदर कुर्सी पा गए हैं आरामदायक कि उस कुर्सी में बैठ के मदांध हो गए, भूल गए। मुझे ऐसा लगता है कि गलती हम लोगों से हुई है, जो कि उनको सामर्थ्य तो बनाए हैं लेकिन अब कुछ उनको कह नहीं रहे हैं। जब हम लोग एकजुट होके बोलेंगे तो मुझे लग रहा है कि 2028-29-30 तक गौ माता राष्ट्र माता के रूप में स्थापित हो जाएंगी और उनके श्री चरणों का रज पूरा विश्व लेगा, ऐसा मेरा मानना है जी। कहीं ना कहीं सरकार को लेके पूरी बात नहीं करनी चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेवारी है, जो गौ माता को माता के रूप में स्थापित करके रखे हैं, उनको अपने घर में रखे हैं, उनके चरणों की सेवा करना चाहिए और अपना दायित्व निभाना चाहिए। ये सरकार का ही काम नहीं, हम सबका काम है। जो गौ माता का लालन पालन कर रहे हैं, उनको जो है ना देख रेख करना चाहिए और अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं गौ माता की रक्षा होगी जी। जी, आपकी भविष्यवाणी लगभग कई बार सही हुई है, कई बार नहीं, 99% जी, 99% सही हुई है जी। भारत विश्व गुरु कब बनेगा? भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब भारत देश का एक एक व्यक्ति एक जगह खड़ा होकर प्रेम की डोरी में बंध जाएगा और कहेगा कि धन्य है भारत माता, तेरे चरणों का रज लेने के लिए मैं व्याकुल हूँ। जिस दिन समस्त मानव एक जगह पे खड़ा होकर कहेगा मैं भी भारतीय हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी श्री राम का हूँ, उसी दिन भारत देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।